सभी को नमस्कार। आयुर्वेदिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं समर्पण आयुर्वेदा हॉस्पिटल जमालपुर में, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर प्रभाकर जी से हुई। डॉक्टर प्रभाकर जी के बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं अलग अलग शहरों में, और ये लोगों को जा के आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं। और आज बहुत ही मुश्किल से इन्होंने हमें अपना समय दिया है, तो हम सब वो समय बर्बाद ना करते हुए प्रभाकर जी से बातचीत करेंगे। बहुत सारी बीमारियों पर डिस्कस करना है, लेकिन आज हम किसी एक बीमारी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आज हम आपसे डॉक्टर प्रभाकर जी से बात करवाते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। पहले आप यहाँ पे आए और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेदा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, आयुर्वेदा मुझे बढ़ावा दे रहा है। मैंने तो आयुर्वेदा का सहारा पकड़ा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और खुशी मिलती है कि लोग सही हो रहे हैं और हमारे देश की जो पद्धति है वो यहीं पे रह रही है और बहुत सारे लोगों का इससे बेनिफिट हो रहा है, तो खुशी मिलती है ये काम करके। प्रभाकर जी, वैसे तो आपसे बहुत कुछ पूछने की इच्छा है, जी। लेकिन आज हम आपके पास भी काफ़ी कम समय है, तो हम चाहेंगे किसी एक बीमारी के बारे में आप बताएं। जैसे हमारे मतलब शहर में या फिर मतलब देश में ही मान लीजिए, स्किन की समस्याएं काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी। लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में परेशान हैं। तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई ऐसा इलाज है जिससे लोगों को नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा ही हो? जी। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ स्किन की बीमारी, अगर सिर्फ एक शब्दों में ख़त्म करना चाहूँ तो बॉडी में जब सल्फ़र की मात्रा कम होती है तो स्किन की प्रॉब्लम आती है। वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, सभी सिर्फ़ और सिर्फ सल्फ़र की कमी के कारण ही आता है। मतलब बॉडी में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, सभी केमिकल का अपना अपना योगदान होता है। तो सल्फ़र का जो योगदान है वो स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो आप अगर सिंपल सल्फ़र को पूरा कर दीजिए तो स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पूरा कैसे कैसे होगा, कहाँ से मिलता है हमें, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं स्किन के जो प्रोडक्ट हैं सब बाहर से मार्केट के प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं, तो उनको आज तक ये नहीं पता कि आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे लड़कियाँ लड़के बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सनस्क्रीन, बहुत सारी क्रीमें आ चुकी हैं। तो इन सबको एक तरफ अगर हम साइड रख दें और सिर्फ आयुर्वेद की मैं कुछ क्रीम के बारे में बता देता हूँ। सत्य धोत घृत एक क्रीम आती है, आप रात के समय फेस वॉश करके से अगर अपना चेहरा धोते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो कुमकुमादी ऑयल मार्केट में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप उसका प्रयोग करें, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैं सिर्फ फेस के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो लोग फेस गोरा करना चाहते हैं। ऐसे कोई भी क्रीम लगा के चेहरा गोरा नहीं होता। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चावल को पानी में डालिए, ज़्यादा पानी लेना है और उसको गर्म कीजिए। जो उसका पानी बच जाता है उस पानी से ठंडा होने के बाद अपने चेहरे पे मसाज करें, बॉडी पे मसाज करें, तो आपके स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी, चमक आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब बीमारी के बारे में बात करता हूँ तो कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं, एलोपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं इसका ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे सोरासिस हो गया, और छोटे मोटे दाग का भी आजकल इलाज सही तरीके से नहीं कर पाते, बट आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। कोई भी बीमारी कभी भी किसी एक कारण से नहीं आती, उसके पीछे कई चीज़ होती हैं। तो आयुर्वेदा जैसे आपको पता है कि रूट पे वर्क करता है, तो इसलिए जल्दी रिज़ल्ट आता है। हमारे पास बहुत सोरासिस के पेशेंट आते हैं, वो 15 दिन की दवा में कवर कर जाते हैं। डॉक्टर जहाँ कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, हमने देखा, हमने 15 दिन 20 दिन की दवा दी, उनको रिज़ल्ट आ जाता है। 3 महीने की दवा का हम सलाह देते हैं, और बहुत कम ही ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 3 महीने की दवा हमसे ली हो, क्योंकि वो 20 दिन 25 दिन खाने के बाद आराम हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और लेके चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते पेशेंट। बट फिर 4-5 सालों में अगर कभी होगा तब देखा जाएगा, बट ठीक हो जाता है। सल्फ़र को अगर आप घर पे पूरा करना चाहें तो प्याज के छिलकों में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, और ये ख़राब चीज़ है। आप प्याज के छिलके काटते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं, ना फेंकिए उनको, पानी में उबालिए, जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी अपनी बॉडी पे मालिश कीजिए, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप नहा सकते हैं, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लमें ठीक होने लग जाएंगी। इसमें दाँत, खाज, खुजली, सोरासिस, फोड़े फुंसी सब कुछ उसमें कवर हो जाते हैं। तो आयुर्वेदा में बहुत ही सारी चीज़ें हैं। दवाइयों के बारे में बात करूं तो बहुत सारी दवाइयां हैं। आपको अगर जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दूंगा, तो आप वहां पे आप बात कर सकते हैं।
हमसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर 90% दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हो। बट सोराइसिस वगैरह है तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप आ सकते हैं, एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने सुना कि प्रभाकर जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमें किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। प्रभाकर जी ये भी बताइए, जो हम साबुन यूज़ करते हैं मार्केट से जो लेकर, इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर? जी, आप कैसा भी साबुन, किसी भी ब्रांड का साबुन अगर अपने स्किन पे लगाते हो तो आपको नुकसान ही देगा। सिर्फ़ आपको नुकसान नहीं देगा, आपके आसपास के एरिया को भी वो नुकसान देगा, क्योंकि आप जहाँ रहेंगे वहीं नहाएंगे तो वो साबुन का जो झाग होगा, जो केमिकल होगा, वो आपके इन्वायरमेंट में ही जाके मिलेगा। फिर वही पानी रिपीट होके आप तक पहुँचेगा और एसिड बढ़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि बीमार हो रहे हैं, पेट की समस्या आ रही है। खेती में भी अगर हम वही पानी यूज़ कर रहे हैं, आप सोचेंगे कैसे जा रहा है, क्योंकि वही तेजाब तो आपकी ज़मीन पे जा रहा है जिससे आप नहा रहे हैं, तो वही रिपीट होके फिर वापस आएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप साबुन की जगह, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, आप घर पे बनाइए, लगाइए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, बट बच्चों के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है और लोग अपने बच्चों को उसके साबुन से नहलाते हैं, उसका पाउडर लगाते हैं। आप सर्च करना, उन पे केस हुआ था स्किन कैंसर का, वो साबुन लगा के स्किन कैंसर हो रहे थे। अच्छा। और अमेरिका में इसका केस हुआ था, 6 करोड़ रुपए दे के कंपनी ने वो केस को दबाया। तो इससे अच्छा है कि आप बेसन ले लीजिए, हल्दी 1 किलो बेसन, उसमें 10 ग्राम आप हल्दी डाल लीजिए, मिलता है तो 10 ग्राम चंदन का पाउडर डाल सकते हैं, वो पाउडर बन गया। नहाने से पहले 2 चम्मच आपने पानी में डालना है उसको, और पानी का पेस्ट बना लिए आपने, पूरी बॉडी पे लगाइए और नहाइए उससे। फर्स्ट डे आपको लगेगा कि आपके स्किन के साथ कुछ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। तो आप ये करके देखें, आपको साबुन से सस्ता पड़ेगा, नेचर के लिए अच्छा होगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। स्किन की बीमारी तो इससे कम ठीक ही हो जाएगी। आपने देखा कि प्रभाकर जी ने बताया कि हमें किस तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए। डेली रूटीन में हम ये गलतियाँ काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम एक घर में बहुत सारे लोग अलग अलग साबुन का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई साबुन पसंद है, किसी को कोई साबुन पसंद है, लेकिन हर साबुन में केमिकल की मात्रा कुछ ना कुछ प्रतिशत तो है ही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो आपका हमारे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो प्रभाकर जी ने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने घर में ही साबुन बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका आपकी स्किन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हम प्रभाकर जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दोबारा मिलेंगे नई बीमारी के साथ, और प्रभाकर जी से कहेंगे कि ये हमें दोबारा टाइम दें, और ताकि हम इनसे मुलाकात करके आप तक और भी जानकारियाँ पहुंचा सकें। प्रभाकर जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ आके मिल सकता है? क्या आप अपना एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं जी, लोग को? कोशिश करें कि मेरी बहुत सारी वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब पे। आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको लगभग आपकी बीमारियों के बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हमारा हॉस्पिटल लुधियाना जमालपुर में है, 39 सेक्टर में, समर्पण आयुर्वेदा हॉस्पिटल करके। और हॉस्पिटल का नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप लिंक पे चढ़ा देना, तो जिससे लोग अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो बात हो जाएगी। पर मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग हमारे तक आएँ, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग ही पहुँचें, ताकि अच्छी तरीक़ा से हम ट्रीटमेंट कर सकें उनका। और आपने कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे जाके डॉक्टर प्रभाकर सिंह सर्च करेंगे तो आपको उसके बाद उसमें लिस्ट मिल जाएगी कौन सी बीमारी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। तो हमने दवाइयाँ, बीमारी का कारण, इलाज सब कुछ उसमें बताया हुआ है। बट फिर भी अगर मिलना चाहते हैं तो जमालपुर 39 सेक्टर लुधियाना में आप हमसे मिल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।